यहाँ से नया पैटर्न बनना है, इसको ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन है मैं एक बार बताना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। a+1 डाटा दे रखा है, a+1 जो है वो किसके बराबर है मेरे भाई, इसका वैल्यू है 2020 का स्क्वायर, 2020 का स्क्वायर, और प्लस का है मेरे भाई 2021 का स्क्वायर, 2021 का स्क्वायर। ये a+1 बराबर है 2020 का स्क्वायर प्लस 2021 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रूट अंडर 2a+1 का मान बताओ क्या होगा, रूट अंडर 2a+1 का मान बताओ क्या होगा, रूट अंडर 2a+1 का मान बताओ क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा डाटा है उसमें बड़ा बड़ा वैल्यू है 2020 से 2021 है, तो इतना बड़ा डाटा पे मैं कैलकुलेशन करूंगा नहीं, इतना बड़ा डाटा पे मैं कैलकुलेशन करूंगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, एजूम, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं एजूम कर लेता हूँ, क्या एजूम करता हूँ ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एजूम कर लेता हूँ कि जो 2020 है 2020 है वो 1 यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर। 2020 को मैं 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट, 2020 को मैं 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई 2020 को 1 यूनिट मान लिया तो वहां 2021 खड़ा है, तो 2021 कितना हो जाएगा बताना। 2020 को मैं 1 यूनिट मान लिया तो 2021 कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट, ये 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया। बस इसको यहाँ पे ले जाके घुसेड़ दो, ये वैल्यू को यहाँ पे ले जाके घुसेड़ दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, वो a+1 है। 2020 को मैं 1 यूनिट माना हूँ, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस प्लस प्लस। 2021 को मैं 2 यूनिट माना हूँ, 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। ये +1 से ये +1 समाप्त हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई a का वैल्यू यहाँ से कितना बना, 4 बना, 4। a का वैल्यू कितना बना, 4 बना, 4। हमको निकालना है रूट अंडर 2a+1 का मान, रूट अंडर 2a+1 का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई a का वैल्यू 4 में इसमें पुट करूंगा तो क्या बनेगा, a का वैल्यू मैं 4 पुट करूंगा तो 4 गुना 8 प्लस का 1 9 होगा, 9, और रूट 9 बनेगा, रूट 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा, 3, ये 3 हो जाएगा, 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 3 हो गया, 3, तो हमारा आंसर क्या बनेगा बताना, ये फाइनली आंसर क्या बनेगा। तो तुम हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2020 को 1 माना हूं, 2021 को 2 माना हूं, तो 3 2022 हो जाएगा, 3 2022 हो जाएगा, जो ऑप्शन में है नहीं। तो ऐसे नहीं करना है मेरे भाई, ऐसे नहीं करना है। मैं जो डाटा माना हूं कि 1 यूनिट हमारा 2020 है, 2 यूनिट हमारा 2021 है, तो जो यहाँ पे आया है, जो यहाँ पर आया 3 यूनिट आया है, इसको इसके अकॉर्डिंग उतारना होगा, इसके अकॉर्डिंग। 3 यूनिट में मैं माना ही नहीं हूं, मैं तो 1 यूनिट और 2 यूनिट ही माना हूं, 3 यूनिट तो है ही नहीं। तो जो हमारा आंसर आया वो इसके अकॉर्डिंग है नहीं। 1 यूनिट रहता तो मैं लगा देता फटाफट 2020, यहां पर अगर 1 यूनिट रहता तो आंसर होता 2020, 2 यूनिट रहता तो रहता 2021, लेकिन यहां पे 3 यूनिट आया आंसर, जो इसके अकॉर्डिंग है ही नहीं। मैं यही दोनों माना हूं कि 2020 1 यूनिट है, 2021 2 यूनिट है, यही दोनों माना हूं, और इसी दोनों के फॉर्म में आंसर भी हमको लाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां तो 3 यूनिट में माना नहीं हूं ना, तो 3 यूनिट को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, 1 यूनिट प्लस का 2 यूनिट, 1 यूनिट प्लस का 2 यूनिट। अरे जो मैं माना हूं उसके अकॉर्डिंग उतारो ना इसको, जो मैं माना हूं ये जो हमारा आंसर आया 3 यूनिट, इसको इन दोनों के अकॉर्डिंग उतारो, इन दोनों के अकॉर्डिंग। जो मैं 1 यूनिट कितना है मेरे भाई, 2020 है, 1 यूनिट का वैल्यू 2020 है, प्लस 2 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 2021 है, 2021। इस 3 है, जो 2 यूनिट है उसका वैल्यू 2021 है। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 2020 4040, एक जोड़ूंगा तो 4041 हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो गया मेरे भाई, 4041 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन।